नमस्कार, आपका स्वागत है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में ही शकुन अपशकुन की अवधारणा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी किसी न किसी रूप में शकुन अपशकुन को मानते ही है। शकुन समाज में प्रचलित एक अवधारणा है जिसमें यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की परिघटनाएं हमारे भविष्य का संकेत देती है। अनुकूल भविष्यवाणी करने वाले शकुन को शुभ शकुन तथा प्रतिकूल भविष्यवाणी करने वाले शकुनों को अपशकुन कहा जाता है। न केवल भारत में अपितु विश्व भर में यह शकुन शास्त्र प्रचलित है। भारतीय संस्कृति में शकुन का संकेत वेदों, पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यों में भी कई जगह पर शकुनों की बात कही गई है। ज्योतिष में भी शकुनों पर विशेष विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ जाता है, इसलिए कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। वैसे ही अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही हो और आप किसी शुभ काम पर जाते हुए उसे देख लेते हैं तो वह काम बन जाता है, ऐसा भी माना जाता है। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र की दृष्टि से शकुन अपशकुन की भूमिका तथा महत्व को समझाने के लिए इन्हें सुविधा के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। भूमि चयन से जुड़े शकुन, वेद शकुन, नींव खुदाई से जुड़े शकुन अपशकुन, जीव जंतुओं से जुड़े शकुन अपशकुन। इस वीडियो में हम जीव जंतुओं से जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। पहली बात, घर में गाय का प्रसव होना शुभ शकुन होता है और यह वंश वृद्धि का सूचक है। दूसरी बात, घर में छछूंदरों का विचरण करना शुभ तथा समृद्धिदायक होता है। तीसरी बात, घर में चमगादड़ तथा सर्पादि का होना अशुभ शकुन है। मधुमक्खियों या बर्रे का छत्ता यदि घर में हो तो निवासियों को रोगी बनाता है। चौथी बात, जिस भवन के मुख्य द्वार पर गाय रंभाए उस भवन के निवासियों की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पांचवी बात, जिस घर में आकर बिल्लियां आपस में लड़े तो उस घर का विघटन हो जाता है। छठी बात, आधी रात में भवन के मुख की तरफ अगर कोई कुत्ता रोए तो उस भवन के निवासियों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है एवं परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने की संभावना होती है। सातवीं बात, सियार के रोने से पड़ोसी अथवा मोहल्ले में मृत्यु की संभावना होती है। आठवीं बात, अगर गधा भवन की तरफ मुख करके जोर जोर से रेंके तो यह संकट आने की सूचना है। नवीं बात, घर में अगर जंगली कबूतर आकर अपने आप घोंसला बनाकर रहने लगे तो गृह स्वामी को वह घर छोड़ने की नौबत आती है। 10वीं बात, अगर चिड़िया स्वतः घोंसला बनाकर रहे तो गृह स्वामी की उन्नति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि गृह स्वामी चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है तो उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। 11वीं बात, भवन की किसी दीवार पर अथवा छत पर कोयल का कूकना भवन के लिए समृद्धिदायक होता है। 12वीं बात, भवन के मुख्य द्वार पर अथवा सबसे ऊंचे स्थान पर गिद्ध, बाज अथवा उल्लू का बैठना गृह स्वामी पर विपदा आने की सूचना देता है। 13, कोई पक्षी यदि भवन की सीमा के अंदर कोई हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाकर गिरा दे तो यह मुसीबत आने की सूचना होती है। 14, भवन में उल्लू तथा गिलहरी की आवाज करना अपशकुन होता है। उल्लू के चिल्लाने से भूत बाधा का भय होता है, विशेषकर घर में रहने वाली स्त्रियों को। 15, तुलसीदास जी के अनुसार नेवला, मछली, क्षेमकारी चिड़िया, चकवा, नीलकंठ जहाँ कहीं भी दिख जाए इसे शुभ शकुन समझना चाहिए। इनके दिखाई पड़ने से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं स्वतः नष्ट हो जाती है। 16, कबूतर का घर पर बैठना, वाहन, आसन, पलंग आदि पर बैठना अथवा घर में प्रवेश करना घर वालों के लिए शुभ माना गया है। 17, अगर कबूतर सफेद रंग का हो तो 1 वर्ष तक शुभ फल मिलते हैं। अगर चितकबरा हो तो 6 महीने तक ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर कौवा कहीं से अपनी चोंच अथवा पंजों में कोई वस्तु उठाकर घर में लाए तो द्रव्य लाभ होता है। अगर पीली वस्तु उठाकर लाए तो स्वर्ण लाभ होता है। अगर सफेद वस्तु या सूती कपड़ा लाता है तो चांदी का लाभ होता है। अगर किसी भवन की छत पर 2 कौवे बैठे हो और तीसरा कौवा आकर बैठ जाए तो वहां परिवार वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। 20, अगर किसी घर पर उड़ता हुआ कौवा अचानक गिर पड़े तो उस घर में रहने वालों का भाग्य चमक जाता है। अगर किसी के घर में कौवा मरा हुआ चूहा गिरा दे तो उस घर में झगड़े, क्लेश तथा अशांति रहती है। अगर किसी भवन में कौवे लड़ रहे हो, शोर मचा रहे हो तो उस घर में विपत्ति आती है। जिस घर में काली चिटिया होती है वहां धन की वृद्धि होती है, लेकिन लाल चिटिया हो
तो धन का नाश होता है। अगर किसी घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो घर में कष्ट होता है, लेकिन बिल्ली का जेर उस घर में रह जाए तो भारी लाभ होता है। किसी घर में अगर बिल्ली दूसरी जगह में जन्मे बच्चों को लाती है तो उस घर में शुभ घटनाएं होती है। कबूतर, तोता, मुर्गा आदि घर में पालने नहीं चाहिए। घर में चूहों की वृद्धि हो तो घर में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में जीव जंतुओं से जुड़े शकुन अपशकुन बताए हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।